की कृपा का अनुभव नहीं होता उसका जीवन अधूरा सा लगता है, अधूरा सा। सिर्फ इतना कहूंगा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ इकरार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तुमसे बिछड़ के हमें जाना है कहाँ, सुबह तक तुमसे बिछड़ के हमें जाना है कहाँ, सोचने के एक रात को हम तेरे मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हरि बोल। रखे जुगनों मैंने, अपनी पलकों में छुपा रखे जुगनों मैंने, सोचने एक रात को हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, तेरे शहर में आए हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान। हमारे परमात्मा के दरबार पर सुदामा जी आ रहे हैं और भगवान जैसे ही श्री सुदामा जी को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ दौड़ के श्री सुदामा जी को गले लगाते थे। अब भगवान जाएंगे, अरे वो सुनते ही दौड़े चले आए लगाया सुदामा को लगाया गले से सुदामा को, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुना, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुना, खुशी का समा सुदामा जी का हाथ पकड़ के मंच पर लाएंगे और सुदामा जी को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं नीचे बैठेंगे। देखिए भगवान ने कितना सम्मान किया। सुदामा जी का हाथ पकड़ के द्वारकाधीश मिला रहे हैं और सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाएंगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं नीचे बैठेंगे सुदामा जी के चरणों में। बराबर से अपने
सुदामा बिठाए चरण आसमां से श्याम ने बुलाए चरण आसमां से श्याम ने बुलाए हुआ रुक्मणी को बहुत ही चमका हुआ रुक्मणी को बहुत ही चमका ये मेहमान कैसा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो किधर है सुदामा करीबा गया है किधर है सुदामा करीबा गया है बोलो भगवान की हाँ सब व्यवस्था है टेंशन न लो रामा जी को दे दीजिए रामा जी के हाथ से भगवान कृष्ण ले लीजिए आप ले लीजिए हाँ छीन लो अरे भाई दे दो जय हो आप भगवान कृष्ण मुंह में एक मुट्ठी डालिए हाँ खोलिए पोटली खोलिए प्रेम के भूखे प्रेम के तंडोल प्रेम के भाव से खाने लगे प्रेम के भूखे प्रेम के तंडोल प्रेम से भाव से खाने लगे तंडोल दान में दिन देने दर्द जगह तंडोल के भाव में दर्द जबने लगे हैं एक मुट्ठी में एक लोलो सुदामा के भाव में जाने लगे हैं कपटी लेके उबार तीनों भवन लाने लगे हैं भुवन कपटी लेके उबार तीनों भवन पहले मुट्ठी लेते ही हवने पहले मुट्ठी लेते ही हवने स्वर्ग सुदामा की पिया दूसरे लिपि में पृथ्वी लोक का वैभव विकृत बना दिया है दूसरे लोक में पृथ्वी लोक वैभव विकृत बना दिया है तीसरे लिपि में देने लगे तीसरे लिपि में देने लगे जगत को लक्ष्मी ने डोर दिया है अपना निवास सिताना में मेरा ऐसा पानी ये मेरा दिया है अपना निवास सिताना कैसा मेरा और सुदामा जी से हाल चाल पूछ लीजिए ठीक है पूछ लीजिए ठीक है हाल चाल लीजिए आशीष टेंट हाउस सुनाटी चौराहा जनपद सिद्धार्थनगर जिसके प्रोपाइटर हमारे राजकुमार भैया जो हम लोग के बीच में आए हैं आपकी तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपए आए हैं भगवान का कल्याण करें और जोरदार ताली जय हो जोरदार ताली अब आप लोग ये कृष्ण सुदामा मिलन है द्वारकाधीश भगवान कृष्ण सभी के जीवन में रक्षा करें जो भी भगवान की इस झांकी के उपलक्ष्य में आप लोग निवेदन करना चाहें ठाकुर जी को दान दक्षिणा चढ़ाना चाहें तो आकर के मंच पे अवश्य प्रणाम करके और भेंट में जो देना चाहें वो यहाँ चढ़ा सकते हैं एक एक करके आएंगे सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान श्री लाल बिहारी यादव जी अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे और न्यौछावर जरूर चढ़ाएंगे और उसके बाद एक एक करके वैदिक विद्वानों के द्वारा मंत्रोच्चार चलता रहेगा। ओम हरि ओम जगन शांति पृथ्वी शांतिरावः शांति ओखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति
क्षमा शान्तिरे यदो यदः गमीयते ततो नो भयं गुरुः सन्नः गुरुव्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखिए, दूसरों को भोजन खिलाना यह सबसे बड़ा धर्म माना गया। दान करिए मत करिए, लेकिन दूसरों को भोजन करा दीजिए, दूसरे की आत्मा को तृप्त कर लीजिए, तो समझ लीजिए आपने दान नहीं महादान किया है। तो दूसरों को खिला करके दूसरे की आत्मा को संतुष्ट करना ये महादान की श्रेणी में आता है। आज भगवान कृष्ण के दरबार पर सुदामा जी पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने उनको बड़ा सुंदर फलाहार करा के आप सबके सामने उनका खुदा तृप्त किया है। तो जोरदार भगवान कृष्ण के लिए तालियों का सम्मान करें ठाकुर जी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब यजमान जी चलाए तो जाओ महाराज, कलियां मौके के ऊपर परेशान नहीं करिए। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्त्रीवरजस्यमायुष्यमारोग्यं विदायक्षोमानं महीयते धनं दानं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः। अरे अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। ओ अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया श्याम मेरे दौड़े आते हैं। जितना रोई राधा, जितना रोई रोई राधा कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्याम की हालत देखी उसकी हालत रोया, श्याम की हालत देखी उसकी हालत यारी की यारी
बोल भगवत्सल भगवान की जय भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के बाद कथा का विस्तार बाबा सुखदेव करते हैं कि भगवान सुखदेव कहने लगे राजा अब मेरी विदाई का समय आ गया है, मैं विदा ले रहा हूँ। तो परीक्षित जी ने कहा अब मैं मरूंगा भी, आप चले जाएंगे मैं मर जाऊंगा। सुखदेव भगवान डांटते हुए बोले तुम तो राजा हमारे स्थिति पशु बुद्धि में माम यही, हे राजन तुम्हारी पशुओं जैसी बुद्धि अभी भी नहीं गई। अब तुम्हें यह पता हो जाना चाहिए कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा नाम अमर हो गया है। तुम्हारी ये पशुओं जैसी बुद्धि अभी गई नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, इसलिए तुम तो निर्विकारी आत्मा हो। आत्मा का आत्मबोध करवा दिया श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित का ज्ञान दूर हुआ। और इधर ऋषि का जो श्राप था वो सत्य होना था, श्रृंगी ऋषि का, इसलिए तक्षक नाग आया भी परीक्षित को डसने के लिए, लेकिन परीक्षित जी के प्राण तक्षक के काटने से पहले ही भगवान के श्री चरणों में विलीन हो चुके थे। और तक्षक आया तो परीक्षित को नहीं, परीक्षित के मरे हुए शरीर को उसने काटा, डसा, क्योंकि ऋषि का श्राप भी सत्य होना था। और भागवत सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो चुका था। परीक्षित की आत्मा रूपी प्राण परमात्मा के श्री चरणों में दिव्य ज्योति के साथ विलीन हो चुके थे, इसलिए परीक्षित को नहीं, परीक्षित के शरीर को तक्षक ने काटा। परीक्षित का तो मोक्ष हो गया था। बोल परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। सुत जी कहते हैं हे सौनकादिक ऋषियों, सुख परीक्षित के माध्यम से तुम्हें ये पावन श्रीमद् भागवत का महापुराण श्रवण हमने करवाया। इस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। आइए अंतिम श्लोक का गायन हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति के उपलक्ष में करें। लेकिन मेरा निवेदन है सभी लोग अपने अपने सर को थोड़ा ढक लें। सभी लोग पीछे पीछे अंतिम श्लोक जरूर गाएंगे। बोले नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए भैया बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। आप माइक से मत बोलिए, हम इनका सुनना चाहते हैं कि हमने 8 दिन तक जो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाई है, कुछ याद किया है कि सब वैसे ही है। हाँ, माइक का सहारा अभी आप नहीं लेंगे, हम इनका सहारा लेना चाहते हैं। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य। तुम सबसे तो बढ़िया बाल क्या बोल रहा है। तुम सब 5-5 किलो आटा खा जाओ और 5-5 मटका पानी के पी जाती हो, और उसके बाद में नाम संकीर्तन यस्य के नाम कर रही हो। हाँ, इनको शर्म नहीं आती है कि बाबा क्या बोल रहा है। बाबा ने कथा सुना दी है आपको, ठीक है। अब आप नहीं बोलेंगे तो उसका फल भगवान कि यहाँ लिखा जा रहा है। जैसा आप लोग व्यवहार करके यहाँ से जाओगे वैसा फल भगवान बना के आपको देंगे। भगवान को तुम भंडारी समझ लो, जैसी सामग्री दे दोगी वैसे ही भंडारी जी तुमको भोजन बना के दे देंगे। और तुम सामग्री कुछ देवे नहीं करोगे तो भगवान भोजन में तो कैसे देंगे बताओ। तो कुछ कर्म करना पड़ता है भगवान के यहाँ जाने के लिए। शरीर त्यागोगे, एक ना एक दिन मरना सभी को, कोई अमर होकर के तो आया नहीं है। तो कम से कम ऐसी पूंजी बनाओ भगवान के नाम की, है कि कम से कम हम लोग जो है भागवत सुन करके कुछ फल प्राप्त करें, है ना। तो सभी लोग भाव से श्रद्धा से इस श्लोक का गायन करेंगे। देखो कल से तो तुमको कोई परेशान करने वाला है नहीं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे। सितारों को आंखों में महफूज रखना मेरे प्यारे भक्तों, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर थे हम भी, मुसाफिर थे तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले बताया था
कि आपकी आरज़ू में हमने बहारों को देखा। मिथिलेश भैया, आपकी आरज़ू में मैंने बहारों को देखा, आप सबके ख्यालों में मैंने सितारों को देखा। हमें पसंद था आप जैसे भक्तों का ये साथ, वरना इस उत्तर प्रदेश में तो इन आंखों ने हजारों को देखा है। तो भक्ति का प्रगाढ़ संबंध भक्त और भगवान का होता है, और यही भक्ति का बीज मैं बो करके जा रहा हूँ। भक्ति का पेड़ पौधा संत लगाते हैं और उसकी सिंचाई आप लोग करेंगे। मैंने ये भक्ति का पौधा लगा दिया है, अब इसको सुखाना है कि इसको बड़ा करना है, ये आपके हाथ में है। मैं कुछ भी नहीं होता हूँ, आप सब समझदार हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, लेकिन मैंने ये भक्ति का बीज बो करके पौधा लगा दिया है। अब दूध और पानी बन करके आप लोग इसका सिंचन करेंगे, हमेशा सत्संग सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तभी इसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि साथ में भागवत हुई तो साथ में तो खूब उमड़ा भक्ति का बांध, और उसके बाद में हाथ बैठ करके 2 बार किसी से राम राम भी नहीं की। आज से ये नियम लगाओ कि सुबह जब हम उठेंगे तो सबसे जय सिया राम राधे राधे अवश्य करेंगे। यही भागवत की सफलता है, और सफलता की यही कुंजी है भैया। तो आइए एक श्लोक का गायन, उसके बाद में एक विदाई गीत, और उसके बाद में फिर हमारे इंद्रजीत जी जैसा कहेंगे वैसा मार्गदर्शन हम मंच का संचालन करेंगे। पहले ये श्लोक का गायन आप लोग करें। नाम संकीर्तनम यस्य, अरे नहीं बोली है, हम 8 दिन से परेशान हो गए, काऊ बोली है, आप बोलो। हमें अपनी भागवत कथा पूरी करनी है, हम तोरे से चक्कर में 3 बजे थोड़ी बैठा, हमें कल एमपी जावे थे। हाँ बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुग्ध समनस्तम, प्रणामो दुग्धसमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। नाम महिमा में 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, उसके बाद एक विदाई गीत होगा। आइए 2 बार भगवान के प्रेम से नाम उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सुनी है। विदाई का समारोह चलता है, भागवत कथा विश्राम हो चुकी है। अब विदाई की कुछ पंक्तियां मैं 2 शब्दों में आप लोगों से निवेदन करके कहूंगा। जाते जाते इस मंच पर आज अंतिम मुलाकात करते हुए आपसे कह रहे हैं कि इस ग्राम के लोगों सदा खुश रहना, और
गलती हुई हो तो हमें माफ करना। अरे इस परिवार के लोगों, इस यादव परिवार के लोगों सदा खुश रहना। और गलती हुई हो तो हमें माफ करना। आत्मा की बात तुमसे बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। हमें आपके इस परिवार में आकर बहुत सुख मिला। ऐसा लगा ही नहीं कि हम अयोध्या से कहीं दूर हैं। एकदम घर परिवार का जैसा माहौल। आए थे तो 2 दिन ऐसा लगा कि कहां करके जंगल में फंस गए, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रेम ने, आपकी मोहब्बत ने ऐसा जकड़ लिया कि आज सुबह में अमलेश भैया बैठे थे तो हमने कहा कि भैया कथा को 2-4 दिन बढ़ा दिया जाए। लेकिन किसी के चाहने से न तो सूर्य भगवान रुक जाएंगे न चंद्र रुकेगा। जब दिन होता है तो दिन के बाद रात आती है, और रात होती है तो रात के बाद सुबह होता है। ये तो समय है, आता जाता रहता है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो माता पिता हो आप मेरे, मैं आपका बालक हूँ, यही सोच करके क्षमा कर देना। गलती हुई हो माफ कर देना। भूल हुई हो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमसे बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। समारोह ऐसा समारोह होता है जो अच्छा नहीं लगता। जिस दिन आते हैं उस दिन महफिल सजी होती है, आते हुए कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब कथा पूरी करके जाने लगे तो ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, हमारे लोग छूट रहे हैं। लेकिन दुनिया वालों, ये मिलने और बिछड़ने का तो नियम पहले से ही विधाता ने बना रखा है। लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मिलने के बाद कौन चाहता है अपनों से दूर जाना, लेकिन समय ही अपनों से दूर कर देता है। ये विदाई का समारोह कुछ ऐसा है। माता पिता तुमसे बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं।
हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। किसी ने जिंदगी को कुछ देखा नहीं, आधा है अपनी मौत को कोई बसर नहीं, और सामान तो 100 बरस का है पर एक पल की भी खबर नहीं। बंधुओं, ये बैनी नगर ग्राम, ये यादव परिवार मेरी डायरी में 271वीं कथा के रूप में मेरी जिंदगी में भविष्य के लिए लिख चुका है ये नाम, इसलिए कहेंगे ओ जीवन है यो मिट्टी का खिलौना, जीवन है यो मिट्टी का खिलौना, किसको पता है कब क्या होना, किसको पता है कब क्या होना। साथ देने का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मिलन साथ दिन का था हमारा तुम्हारा गला, मिलन 8 दिन का था भैया, 25 तारीख को आया था। बात सही है कि नहीं? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 8 दिन हुए ना। मिलन 8 दिन का था हमारा तुम्हारा। लोग कहते हैं महाराज एक दिन और रुक जाओ ना, क्यों रुक जाए? 8 दिन में तुम्हारा पेट नहीं भरा तो 1 दिन में क्या पेट भरेगा भैया? मिलन 8 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 8 दिन का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। हृदय में खुशी के फूल खिले थे, अरमानों के दिल में दीप जले। जब घड़ी में शाम के 5 बजते थे तो कितनी उमंग उठती थी। आहा, कथा का समय हो रहा है, कलाकार बंधु मंच पर विराजमान होते थे, हनुमान चालीसा भजनों के माध्यम से महाराज श्री के आगमन का इंतजार होता था। लेकिन कल से यही घर होगा, यही लोग होंगे, यही गांव होगा, यही यजमान होंगे, लेकिन वातावरण सब अलग हो जाएगा। ये घर कल खाने के लिए दौड़ेगा तुमको। जितना बेटे के विदा करने के बाद बुरा नहीं लगता, उतना कथा विश्राम होने के बाद बुरा लगता है। केवल और केवल याद रह जाएंगे। हृदय में खुशी के फूल खिले, हृदय में खुशी के फूल खिले, अरमानों के दिल में दीप जले थे, अरमानों के दिल में दीप जले थे। लेकिन चिंता मत करना,
और मैं राजा रानी से प्रार्थना करूंगा, फिर भी मिलेगा तुम्हें ऐसा नजारा, फिर भी मिलेगा तुम्हें ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मैं तुम्हारा, रही जिंदगी तो मैं रमता जोगी। कितनी सुंदर से नाचने बात बता रहे हैं। रमता जोगी बहता पानी। देखो योगी महात्मा रमण करता रहे तो अच्छा लगता है। एक जगह ज्यादा दिन तक महात्मा संत कोई ज्यादा दिन तक रुक जाए तो लोग उसी महात्मा में फिर दोष देखने लगते हैं। इसलिए महात्मा तो चलता फिरता रहे वही अच्छा लगता है। पानी एक जगह ठहराव हो जाए, पानी जाना एक जगह रुक जाए तो पानी में गंदगी हो जाती है, काई लग जाती है। पानी चलता रहे निर्मल रहता है और महात्मा चलता फिरता रहे सुंदर लगता है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, हम लोगों की यही है कहानी, हम लोगों की यही है कहानी। मिलन साथ दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन एक नजर का है हमारा तुम्हारा, मिलन एक नजर का है हमारा तुम्हारा, मिलन एक नजर का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलने वाला, रही जिंदगी तो मिलने वाला, रही जिंदगी तो मिलने वाला, रही जिंदगी तो मिलने अंतिम भजन में गाऊंगा। सबको मैं अंतिम शब्द बोलूंगा कि हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम, सबको राम राम राम, सबको श्याम श्याम श्याम, सबको राम राम राम, सबको श्याम श्याम। माता जी को छूटी कि इनको तो राम राम मैंने कर ही नहीं पाया। आपको भी राम राम, भैया लोगों को भी राम राम, बहनों को भी राम राम, संगीत वालों को भी, आचार्य विद्वानों को भी, साउंड लाउड सबको राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम। अरे अब तो बजा लो ताली, झंझट फटाफट बाबा भैया। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम, सबको राम राम राम, सबको श्याम श्याम श्याम, सबको राम राम राम, सबको श्याम श्याम श्याम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम,
स्तुति। अब अगर आप लोगों के मन में कोई हो तो आप बता दीजिए, एक आध आपका भी गा दें। ठीक है, मेरी तो भागवत पूरी हो गई। अच्छा, आपका एक गा देते हैं। पहले हमारे वो भैया जी मंजले सेठ जी, उनका पहले बड़े अच्छा बड़े का, बड़े का कोई हो तो क्या है आपकी बताइए। हरी अच्छा अरे सावरी, ये इनका फेवरेट है, इनके लिए गा रहा। अरे सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।